क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान 27 साल जेल में रहने के बाद भी दुनिया का एक महान नेता बन सकता है। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर बुक की सेकंड स्टोरी है अ लेटर टू गॉड के बाद। तो आप सभी का वेलकम है इस चैनल पे, जिसका नाम है क्रिएटिव क्लासेस, जो कि आपका चैनल है। और इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश के बारे में सारी कुछ जानकारियां लेते रहते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर दे। तो ये कहानी शुरुआत होती है 18 जुलाई 1918 को, दैट मीन 18 जुलाई 1918 को। ये कहानी की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में होती है, जहां पर नेल्सन मंडेला जी का जन्म होता है। बचपन से ही उन्होंने अन्याय, भेदभाव को महसूस किया और पढ़ाई के दौरान उन्होंने जाना कि गोरे और काले लोगों में कितना भेद है और कैसे उस जगह पे काले लोगों के साथ भेदभाव किया। जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए, उन्होंने अपार्थाइडिया नाम की उस नस्ल भेदी नीति के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें गोरे और काले लोगों को अलग रखा जाता था। और इस बात के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC से जुड़कर आंदोलन शुरू किया। बारी आती है 1962 के इम्पोर्टेंट घटने की। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और 27 साल तक जेल में बंद रखा गया। सोचिए 27 साल, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। जेल में बंद होते हुए भी वह किताब पढ़े, अपनी विचारों को और भी मजबूत बनाया ताकि वो इस गोरे कालों के भेद को बाहर निकलकर दूर कर सके। अब बारी आती है उनकी रिहाई की। 1990 में मंडेला को जेल से रिहा किया गया। पूरी दुनिया ने उनका स्वागत किया और 1994 में वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने देश को एकजुट किया और नफरत की दीवारें तोड़ दी। अब आया दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जो कि था 10 मई 1994। इस दिन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के में सबसे बड़ा दिन था। उसी दिन प्रीटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे। उस दिन वहां पर लाखों लोग मौजूद थे और मंडेला को राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया जा रहा था। इस दिन मंडेला अपने भाषण को देते हुए कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एक रेनबो नेशन है, जहां सभी रंग, सभी जाति और सभी लोग बराबर हैं। और यह दिन सिर्फ एक सरकार का गठन का दिन ही नहीं, बल्कि सदियों की गुलामी और भेदभाव पर जीत है। उस दिन नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में उन अनगिनत आज़ादी के सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया सिर्फ इस गोरे कालों के भेद को मिटाने के लिए। और मंडेला ने कहा, आई एम द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी, यानी मैं उन सभी देशभक्तों का प्रतीक हूँ जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। उस दिन उनके साथ उनकी बेटी जिनानी भी थी और थाबो मेबकी FW डे क्लर्क, जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो भी मौजूद थे। सबसे पहले थाबो मेबकी ने शपथ ग्रहण किया और फिर आई मंडेला की बारी। मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और कहा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी अब कभी भी कोई किसी पर अन्याय नहीं करेगा। समारोह में सेना और पुलिस ने परेड की। मंडेला को यह देखकर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने सोचा कि ये वही सेना है जिसने कभी काले लोगों पे जुल्म किया था और आज नई सरकार को सलामी दे रही है, यानी कि यही असली लोकतंत्र का प्रतीक है। मंडेला ने कहा कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती है, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने देश और समाज के प्रति। लेकिन अपार्थाइडिया सिस्टम ने अश्वेत लोगों को परिवार की जिम्मेदारी निभाने तक से वंचित कर दिया। उन्हें मजबूर कर दिया कि वह सिर्फ संघर्ष करे।
और मंडेला ने ये भी कहा कि साहस का मतलब डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर पर काबू पाना है। इसीलिए उन्होंने जेल में रहते हुए भी असली आज़ादी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की आज़ादी में देखी। तभी एक खुशहाल दृश्य आसमान में दिखा, जो कि हेलीकॉप्टर से रंग बिरंगे रंगों को छोड़ने का था, जिसमें अफ्रीका के आसमान में रंग बिरंगे रंगों से झंडे बना दिए गए और वहां पर मौजूद सभी व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। इस राष्ट्रगान में दो प्रकार के राष्ट्रगान थे, जो कि एक काले लोगों के थे और दूसरे श्वेत लोगों के थे। जो अश्वेत लोगों के द्वारा राष्ट्रगान गाया जा रहा था, वो तो ऐसा था कि मानो कि उन लोगों ने अपना राष्ट्रगान भूल ही गए। तो दोस्तों, ये कहानी थी मंडेला जी की, जो कि हमें सिखाती है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसमें त्याग, संघर्ष, बलिदान शामिल होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो इंसानियत और बराबरी में विश्वास रखता है। और यही है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की असली सीख। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मिंग लगी हो, कुछ ऐसी जानकारी मिली हो जो कि आप याद रख सको और आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आए, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो यदि चैनल पे नए हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो।